योजना रहती है, जमीनी स्तर पे नहीं उतरती। जात को क्यों जोड़ा जाता है, धर्म जोड़ा जाता है, जात जोड़ा जाता है। व्हाट इज पीडीए? पीडीए क्या है? तो 770 पीडीए क्या है? आप ब्राह्मण की बात नहीं करते हो, आप मुस्लिम की बात नहीं करते हो, आप क्षत्रिय की बात नहीं करते। व्हाट इज पीडीए? प्रतापगढ़ में चाहे जो हो, लेकिन ये भाजपा में केवल पेपर लीक होना, यानी मतलब इनके पास 5 किलो राशन दे करके जनता को भीख मंगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम भाजपा के सख्त विरोधी हैं जी, समझे। यहाँ से बसपा के मिश्रा जी आए हैं, वही चुनाव जीतेंगे, चिल्लाए चाहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं हूं अतुल पुजारी। लोकसभा बात करें लोकसभा चुनाव की, तो आगामी 25 मई को प्रतापगढ़ में चुनाव होने वाला है। कौन बनेगा सांसद, इसको लेकर कवायद लगातार छिड़ी हुई है। हमारे साथ आज हम मौजूद हैं रामकोला मंडल के बिरौती बूथ पर, जहां पर हमारे साथ कई युवा बुजुर्ग, कई मतदाता जुड़े हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं आखिर किस मुद्दे को लेकर यहाँ के मतदाता वोटिंग करेंगे और इस बार कौन बनेगा प्रतापगढ़ का सांसद। कई सारे प्रश्नों को लेकर हम आए हैं इनके बीच। आइए हम जानते हैं क्या है इनकी राय, क्या है इनका विचार। कई वरिष्ठ मतदाता हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बार लोकसभा प्रतापगढ़ में किन मुद्दों पर वोटिंग होगी। चाचा, किस मुद्दे पर वोटिंग होगी प्रतापगढ़ में? अरे यार बोला था हम राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पे भाजपा के साथ हैं। जो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे जो भाजपा साथ देती है और कोई पार्टी नहीं देती, इसलिए हम अपना वोट भाजपा को देंगे। क्या जो स्थानीय बुनियादी विकास है इस पर मतदाता वोटिंग नहीं करेंगे? नहीं, इस पे भी करेंगे। विकास भी भाजपा कर रही है जी, चाहे रोड पे देख लीजिए, चाहे जो भी, चाहे शिक्षा का भी, जो भी हो, भाजपा के द्वारा विकास हो रहा है। मतलब आपके कहने के अनुसार प्रतापगढ़ का सांसद फिर से संगम लाल गुप्ता होंगे? जी जी बिल्कुल, संगम लाल गुप्ता ही होंगे। आपकी क्या राय है प्रतापगढ़ लोकसभा चुनाव पर? देखिए, प्रतापगढ़ लोकसभा चुनाव में संगम लाल गुप्ता को हम लोग जिता रहे हैं, भारी मतों से जिता रहे हैं। कारण ये है कि जिस हिसाब से बीजेपी ने जो है विकास किया है, जिस हिसाब से बीजेपी ने हिंदुत्व को जो है आगे बढ़ाया है, और जिस हिसाब से बीजेपी सरकार ने हमारे रोड को, पानी की व्यवस्था, सारी चीज़ को दिया है, उस हिसाब से हम लोग विकास को देख करके बीजेपी को जो है वोट करने जा रहे हैं पूरी तन्मयता से। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार हम पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर सरकार बनाएंगे। कुछ नहीं, उनका कोई सुनने वाला नहीं। ये बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। बीजेपी केवल हम लोग के दिल में है। विकास को देख करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। बीजेपी की लड़ाई किससे है? बीजेपी की लड़ाई कहीं है ही नहीं। बीजेपी के लिए सारे युवा बुजुर्ग सारे लोग तैनात हैं और एकदम बिल्कुल तहे दिल से वोट करने जा रहे हैं। बीजेपी के सामने कोई है ही नहीं, कोई दूर दूर तक नहीं है। बिल्कुल। गांव लहरिया न्यूज चैनल गांव-गांव जाकर लोगों की आवाज बन रही है। उनका कहना है कि सपा भी इस बार काफी लड़ाई में है। बहुत दूर दूर तक नहीं है सपा कहीं। आप देख सकते हैं, हम मौजूद हैं बिरौती में। ये बिरौती बूथ है। यहाँ के लोग, ग्रामीणों का कहना है कि भाजपा यहाँ से आगे है। और भी हमारे यहाँ और भी लोगों की हम राय जानना चाहते हैं। दादा, इस बार प्रतापगढ़ में कौन? प्रतापगढ़ में चाहे जो हो, लेकिन ये भाजपा में केवल पेपर लीक होना, यानी मतलब इनके पास 5 किलो राशन दे करके जनता को भीख मंगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम भाजपा के सख्त विरोधी हैं जी, समझे। यहाँ से बसपा के मिश्रा जी आए हैं, वही चुनाव जीतेंगे, चिल्लाए चाहे जो जितना। ये आज सुबह भी हम रसुलहा में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे दादाजी। वहाँ कहना है प्रथमेश, मोहन कुमारी मायावती ने प्रथमेश को चुनावी समर क्षेत्र में उतार के कहीं न कहीं बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हाँ, वो सही कह रहे हैं, नुकसान नहीं कह रहे हैं। प्रतापगढ़ की सीट मिश्रा जी चुनाव जीतेंगे। क्या सवर्णों को प्रभावित कर सकेगा? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सवर्णों को नुकसान क्या बसपा ने किया है बताइए हमको। उसके मास्टरों का सिलेक्शन देखिए, मतलब है सफाई कर्मी का देखिए, हर जगह देखिए, जितना रोजगार उसने दिया है न मोदी अपने जीवन में दे पाएंगे न दिए हैं। प्रतापगढ़ का ब्राह्मण बसपा के साथ है? हाँ है क्यों नहीं है, काहे को नहीं है ब्राह्मण। प्रथमेश जो है, प्रथमेश बसपा ने यहाँ से प्रथमेश मिश्रा जो कि पीएसए से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उनको इस लोकसभा चुनावी समर क्षेत्र में उतार के राजनीति का जो पारा है वो गर्म हो चुका है। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या राय है चाचा प्रतापगढ़ लोकसभा चुनाव पर? महंगाई बहुत बढ़ी जात बा।
का वो हम बोला अरे यार जो जो आपको जानकारी हो वही बोलिए। लोग आपकी बार किसकी सरकार प्रतापगढ़ में? इस समय जवन है बाटे जवन है गठबंधन हावी पर आता है, कांग्रेस सपा गठबंधन है, क्योंकि वैसे 3 विधानसभा में सपा के बाटे विधायक। जनता का आरोप है क्या समाजवादी पार्टी को स्थानीय नेता नहीं मिलते? जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं हेलीकॉप्टर लैंडिंग कराई जाती है। क्या सपा इस लोकसभा प्रतापगढ़ में सपा का कोई नेता नहीं है? नहीं, बाहरी प्रत्याशी लड़ाते हैं। इस वजह से मतलब इनको प्रतापगढ़ से कोई सांसद चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिला, बाहरी आदमी को लड़ा रहे हैं और इसी वजह से हम लोग सपा को नहीं समर्थन करेंगे। तो आपके दृष्टिकोण से कौन बनेगा सांसद? हम लोग संगम लाल को जो है सपोर्ट करेंगे, संगम लाल को वोट देंगे। दादा जी, जो बसपा का कैडेट वोटर है यस्सी है, पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव में देखा गया थे सपा के पाले में गए थे, इस बार क्या लगता है आपको? ऐसा है, उस समय केवल मोती के रंजी में सब दिए थे वोट राम सिंह को जी। बाकी कोई भी हरिजन जो है बसपा छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। और भी हमारे साथ हैं। दादा जी, आपकी बार प्रतापगढ़ में किसका सरकार? हम तो बाहरी आदमी नहीं बता पाएंगे यहाँ क्या है क्या नहीं। अच्छा, बाहरी हैं आप, यहाँ के मतदाता नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा रोड है। ये हमारे दुबे जी, क्या लगता है आपको? ऐसा है कि जो भी यहाँ दिख रहा है, जो भी लोग आए हुए हैं, सबका मानना है कि बीजेपी काफ़ी अच्छा काम किया है और 10 सालों से जो हिंदुत्व को आगे बढ़ाया है, जागरूकता फैलाई है, हमारे हिंदुस्तान का विश्व में जिस हिसाब से नाम हो रहा है मोदी की वजह से, आज राम मंदिर भी बन गया है हमारा, तो हम लोग भाई बिल्कुल मन बना लिए हैं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी को मदद करने वाले हैं बिल्कुल। कहीं न कहीं आप देख सकते हैं अयोध्या में नवनिर्माणित जो राम मंदिर है वो भी इस लोकसभा चुनाव में एक फैक्टर साबित होगा। ये भी मुद्दा कहीं न कहीं इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए रामबाण है। और भी हमारे साथ कई युवा वर्ग है, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि युवा जो है ये किसी न किसी सत्ता में प्रमुख किरदार निभाते हैं। क्या रहा है प्रतापगढ़ में? हमारा जो है, हम भाजपा के कट्टर समर्थक हैं। हम मोदी जी के राष्ट्रीय नीतियों से और उनके द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से बहुत प्रभावित हैं। इस बार भी हम लोग बढ़ चढ़ कर भाजपा को वोट करेंगे और 400 प्लस का जो आंकड़ा है उसको हम लोग सफल बनाएंगे। यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान देखी जा रही है, कई ऐसे मतदाता हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। हाँ, ये आपकी बात सही है। सांसद यहाँ के लोगों के बीच बहुत कम पहुँचे हैं, इससे नाराजगी लोगों में है, लेकिन भाजपा का एक एक कार्यकर्ता मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित है और मोदी जी का विकास गांव-गांव, गली-गली में दिखाई दे रहा है। आप ये सामने जो सड़क देख रहे हैं, लगभग 25-26 साल से ये उपेक्षित सड़क, हम लोग जब से जानने वाले, इतनी अच्छी सड़क पहली बार बनी मिली है। ये भाजपा की और मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, इससे हम लोग प्रभावित हैं। प्रत्याशी से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, हमको भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से, उनके विकास से मतलब है, इसलिए हम लोगों का वोट भाजपा को जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वही सड़क है। 1147 लाख रुपए में बनी ये सड़क, 1 महीने हुए निर्माण को। चमन चौक पर इसके हालात आप देखे थे पिछले हमारे एपिसोड में, क्या हालात है। सड़क 1 फीट ऊपर उठ चुकी है। बेशक राष्ट्रीय पटल पर भाजपा बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन स्थानीय क्षेत्रों में भाजपा के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जमीनी स्तर पर कार्य कर नहीं है, ये स्वीकारना पड़ेगा आपको। ये हम मानेंगे कि प्रतापगढ़ की और उसमें विशेषकर पट्टी विधानसभा की जो भाजपा की कार्यकारिणी है, उसमें युवाओं को कम स्थान दिया जा रहा है। जो भी हैं वो योगी तक, माननीय योगी मुख्यमंत्री तक, मोदी जी तक नीतियों को सही से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो हम अपने आपके गांव लहरिया न्यूज चैनल के माध्यम से हम ये अवगत कराना जाए, यहाँ की कार्यकारिणी में, भाजपा की जो कार्यकारिणी है, युवाओं को इसमें स्थान दिया जाए, जिससे कि कम्युनिकेशन अच्छा बना रहे और यहाँ कार्यकर्ता अपने दिल से काम कर सकें। क्या कहीं न कहीं ये बीजेपी जो है एक लंबे मार्जिन से जीतेगी चुनाव? इसमें कोई संदेह नहीं है। संगम लाल गुप्ता
जो बाहर से आयात किए गए सपा के प्रत्याशी हैं, और चुनाव के 2 दिन पहले लड़ाए गए मिश्रा जी हुए बसपा से, इनसे 21 ही पड़ेंगे। और हम लोगों का जो अनुमान है, पिछले चुनाव में जो मार्जिन रहा था उससे कम मार्जिन नहीं रहने वाला है। संगमलाल गुप्ता जी चुनाव जीत रहे हैं यहाँ से। बीरावती बूथ एक ब्राह्मण बाहुल बूथ माना जाता है। यहाँ पिछले चुनाव में देखा गया था, यहाँ से जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में सुमित शर्मा चुनाव लड़े थे, 639 मत पाए थे। क्या लगता है प्रथमेश मिश्रा बसपा जो निर्वाचित घोषित प्रत्याशी हैं, उन्होंने बसपा से आया है, क्या ब्राह्मण उनके साथ रहेंगे? देखिए, यहाँ के युवा जो है सब पढ़े लिखे युवा हैं, ये जातिवाद पे न जाकर विकास के मुद्दे पे वोट करते हैं। सुमित जी बड़े अच्छे प्रत्याशी थे, हम लोगों ने उनको जाना समझा था विकास करेंगे। इस मुद्दे पे जाके हम लोगों ने जो 28-32 गांव पट्टी प्रथम जिला पंचायत में आते हैं, सबसे ज्यादा वोट हम लोगों ने बिरौती से उनको दिया था, लगभग 700 प्लस वोट। वही से स्थिति देखते हुए हम लोग भाजपा को उनके विकास पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा को ही वोट करेंगे। क्या लगता है प्रतापगढ़ में अब की बार? जय श्री राम। जय श्री राम, इसका मतलब क्या है? जय श्री राम। जय श्री राम हम भी बोल रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अतुल जी, मैं आपको बता दूं जी कि जब से हम पैदा हुए हैं जी, इस रोड को इस हालात में पहली बार देखे हैं। जी जी, यही रोड नहीं, आप ये जो दाऊदपुर जाता है वो रोड देख लीजिए, नाहर की रोड देख लीजिए, बहुतवा से लालगंज वहाँ बनवा जाती है वो रोड देख लीजिए। यहाँ जितनी भी रोडें हैं, सारी रोड की बहुत बढ़िया से इस समय जो कार्य हुआ है योगी जी के नेतृत्व में। और रही बात हम वोट करेंगे अब की बार, सिर्फ हमें जो यहाँ का नीति चल रहा है उत्तर प्रदेश में माफिया मुक्त, चाहे जो भी हो आप जानते ही हैं, इसलिए भैया अब की बार 400 पार। अच्छा, मैं ये बता दूं, आप लोग ईमानदारी से बताइए, लड़ाई किसकी है प्रतापगढ़ में? लड़ाई किसी की नहीं है, किसी से नहीं है। सपा बसपा भाजपा कुछ? सपा बसपा आपस में लड़ रहे हैं। सपा बसपा आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, सपा भाजपा दोनों की लड़ाई है। सपा भाजपा का सारे मतदाता वोट करेंगे सारे का। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये जनता है, जनता अपने जनमत से सरकार चयन करती है। वो अलग बात है, कभी कभी अपने पसंदीदा जिनको हम वोट नहीं देते वो सत्ता में नहीं आते, लेकिन जो जनप्रतिनिधि होते हैं जीतने के बाद उनको उनके दृष्टिकोण में, उनके नजरों में जनता सामान रहती है, विकास करना चाहिए। और हमारे साथ युवा भाई, हम इनसे भी राय लेने की कोशिश करते हैं। प्रतापगढ़ में अब की बार किसकी सरकार? प्रतापगढ़ में सरकार तो होगी चौचक, बीजेपी जिंदाबाद, और हुई है और हमेशा होगी। लेकिन बीजेपी के संवाददाता भी याद रखें, चौराहाबाजी जिंदाबाद, अड्डेबाजी जिंदाबाद, दारूबाजी जिंदाबाद, झोल झाल जिंदाबाद, डूबे फिर भी वोट देगा, बीजेपी सरकार जिंदाबाद। नेक्स्ट गलती नहीं होना चाहिए ये सब में। एक सेकंड दुबे जी, दिलवाएगा, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम। दुबे जी, यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी कौन है पता है आपको? यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी जो भी आएगा, टिकट सबको हक है। जिसको हम अच्छा देखेंगे 1 घंटा पहले वोट को समर्पित कर देगा। यहाँ से भाजपा, बीजेपी का चाहे जो कैंडिडेट मेरे सामने यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी संगमलाल गुप्ता घोषित हो चुके हैं। गुप्ता जी घोषित हो चुके हैं और गुप्ता जी जीतेंगे भी। लेकिन ये चीज को मद्देनजर ध्यान रखते हुए चौराहाबाजी जिंदाबाद, अड्डेबाजी जिंदाबाद, सुट्टेबाजी जिंदाबाद, दारूबाजी जिंदाबाद, चौराहाबाजी जिंदाबाद। ये क्या है? ये झोल झाल जिंदाबाद। ये कौन करता है? बीजेपी ये मुद्दा किया है, हर मुद्दे को बीजेपी ने कायम किया है। चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे वाहन विभाग हो, चाहे रेल विभाग हो, चाहे पायलट विभाग हो, बीजेपी ने अपने तरफ से हर मुद्दे में मजबूती के साथ काम को किया है। क्या साइकिल लड़ाई में है प्रतापगढ़ से? साइकिल तो 3 पंचवर्षीय पहले थी, अब कभी नहीं आएगी। हाथी तो थी, लेकिन पुतला नहीं था। मायावती जी ने अपने जियतबे पुतला बनवा लिया, तो कैसे सत्ता में आएंगी भैया? काहे को आएंगी? बसपा ने, मायावती ने यहाँ से एक ब्राह्मण चेहरे को उतारा है मैदान में, प्रथमेश मिश्रा। क्या ब्राह्मण वर्ग उन्हें वोट करेगा? नहीं। सबसे बड़ी देखिए इसमें कर्म और धर्म की लड़ाई है। चाहो जो पंडित हो, चाहो जो
महाजन हो चाहे जो पैसे वाला हो, जो हम लोग वोट मतदान करेंगे दिल और दिमाग से करेंगे, 1 घंटा पहले करेंगे। ये चीज सरकार को पता होनी चाहिए। हाँ, ये चीज पता होनी चाहिए। फिर भी आप किसको वोट? और मैं जिले का एम्प्लॉय, मैं दावा करता हूँ बीजेपी का सरकार बनाऊंगा और आने वाले आगमन में बीजेपी सरकार से हमको भरोसा ही नहीं, हमको उम्मीद है। आप देख सकते हैं ये भाई साहब क्या क्या कह गए, हमें खुद नहीं समझ में आया। और भी लोग हम इनसे बात करते हैं। चाचा जी है, चाचा जी अपनी बात प्रतापगढ़ में किसकी सरकार? प्रतापगढ़ में साइकिल भी है, क्योंकि कैंडिडेट ठीक ठाक लग रहा है जी, और इंडिया गठबंधन के नाते से वो भी साइकिल भी है। और बीजेपी के संगम लाल गुप्ता जी सांसद थे, मगर प्रतापगढ़ में बहुत कम आवागमन किए हैं जी। लोग बाग वोट देंगे इनको, मोदी जी और योगी जी के विकास कार्य के देख करके, पर यह है पहले से कुछ फर्क पड़ेगा। भाजपा की बात करें तो जनपद में एक अफवाह है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो कौम है वो उनसे नाराज चल रही है, इसलिए कि वो बहुत कम ब्राह्मण क्षत्रियों के द्वार पर गए नहीं और मिले जुले नहीं, बाजारों में हवा नहीं बना पाए, और इससे कुछ लोगों में तनाव है। क्या कहीं न कहीं इसका फायदा बसपा के प्रत्याशी प्रथमेश मिश्रा उठा सकते हैं? नहीं, बसपा के प्रत्याशी मिश्रा पर नहीं जाएगा और ज्यादा से ज्यादा वही साइकिल मजबूत पड़ रहेगी। बात करें एक आप ही के पड़ोसी गांव के नेशनल जनदल के प्रत्याशी संदीप सिंह पिंटू हैं, क्या वो भी कहीं न कहीं भाजपा का नुकसान कर सकते हैं स्थानीय होने के नाते? कुछ नहीं, अभी मिले थे प्रतापगढ़ में हमसे जी, एक भी आदमी नहीं, 4 आदमी बंदूक लिए ऐसे टहल रहे थे, कुछ नहीं। मतलब आप लोग बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं? तो बीजेपी भैया आज से नहीं, करीब 30 साल पहले से क्या उन्हीं के साथ हैं। और भी युवा है हमारे साथ, क्या लगता है भाजपा? जय श्री राम। देखिए, संगम लाल गुप्ता जी को हम नहीं जानते हैं, क्योंकि वो हमारे ग्राम समाज में कभी भी किसी भी सुख दुख में वो आए नहीं है। जो भी वोट पड़ेगा वो मोदी योगी जी के नाम पे पड़ेगा, उन्हीं के विकास कार्यों पे पड़ेगा, राम मंदिर के निर्माण पे पड़ेगा। मोदी और योगी जी की जो भी योजनाएं हैं लगभग पूरा गांव उसका उपयोग कर रहा है, उसका लाभ ले रहा है। गांव की सड़कें अच्छी हुई हैं, लोगों को 2 डबल डोज का राशन मिल रहा है। कई लोगों का कहना है हमें राशन नहीं रोजगार चाहिए। रोजगार है, किसके पास रोजगार नहीं है? इसी के 8 साल पहले हम यहाँ इस चौराहे पे साइकिल से आया करते थे, आज आपके सामने 1 लाख रुपए की बाइक से आए हैं। जी, रोजगार है, 12वीं पास है, तो कोई हमें ये नहीं है कि 50,000 1 लाख की नौकरी मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, कर्म करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ और भी युवा वर्ग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। प्रतापगढ़ में भैया अब की बार किसकी सरकार? किसकी सरकार? अब इसके बारे में भी तो हमको कुछ पता नहीं है। फिर भी आप वोटिंग किसको करेंगे? वोटिंग अभी आने वाले टाइम में 25 तारीख को बता सकते हैं। कहाँ के निवासी हैं आप? यही पहाड़ा मरारपट्टी। मतदाता हैं आप? जी। फिर भी आप किस पार्टी से प्रभावित हैं? अभी कोई मतलब डिसाइड नहीं है अभी। ये साइलेंट वोटर हैं। साइलेंट वोटर अधिकतर खेल बिगाड़ देते हैं किसी भी चुनाव में। हमारे साथ और भी युवा हैं, क्या लगता है आपको अब की बार? अब की बार लगता है हमको कि मतलब बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी पहले से ही जीत। कहाँ गए चालक भैया? क्या भैया आपकी बार केकर सरकार प्रतापगढ़ में? अब सर सरकार जिसकी आएगी, हम लोग जो है सपा के सपोर्टर हैं। सपा के सपोर्टर? सपा टक्कर दे रही भाजपा को। अब किसकी सरकार है वो देखा जाएगा। सपा एक मुद्दा है, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, क्या उनके साथ है वास्तव में? जी सर। चुनाव निकाल लेंगे शिवपाल? अब निकाल लेंगे, कोशिश यही है, बाकी देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ अभी तक जितने भी मतदाता थे, कोई भाजपा के, कोई सपा के, कोई बसपा के, मतलब अभी ये कहना कई साइलेंट वोटर हैं जो कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ देते हैं। साइलेंट वोटर अभी कोई कयास ही लगाया जा रहा है कि लोगों की कवायद ही है, छिड़ी है वैसे की वैसी, कौन बनेगा प्रतापगढ़ का सांसद। आप देख रहे थे गांव लहरिया की खास रिपोर्ट बिरौती से अतुल पुजारी के साथ। और भी लोग हम इनसे बात करते हैं। चाचा अब की बार मुस्लिम कौम किसके साथ? भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ है। भाजपा की नीति और विकास से प्रभावित है एकदम फर्स्ट क्लास की। ये लोग कहते हैं मुस्लिम का वोट सपा के पाले में जाता है। अरे कहाँ सपा के पास जात बढ़ रही? अधिकतर अखिलेश यादव कहते हैं मुस्लिम का वोट हमारा है। अरे तो कहते हैं यादव लोग, कहते हैं यादव लोग हैं। समाजवादी पार्टी नहीं निकलेगी?
भाजपा निकले, भाजपा। भाजपा निकलेगी। हमारे साथ चाचा हैं, एक इनसे भी बात करने। चाचा, आपकी बार प्रतापगढ़ में किसकी सरकार? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। यहाँ पे लगभग भाजपा के समर्थक है क्या सब? अभी तक जितने अधिकतर लोग मिले हैं सब भाजपा ही मिले हैं। और भी भैया, आपकी बार के प्रतापगढ़ में केकर सरकार? भाजपा की। सब भाजपा, सब भाजपा। अब की बार प्रतापगढ़ में किसकी सरकार को लेकर जो कयामत छिड़ी है, इसमें तमाम आप देख सकते हैं यहाँ कई पार्टियों के समर्थक हैं। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। प्रतापगढ़ में अब की बार किसकी सरकार? हाथी, हाथी, हाथी। आप देख सकते थे एक वो समय था जब बसपा के ढूंढे कार्यकर्ता नहीं मिलते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव आते ही प्रथमेश मिश्रा के प्रत्याशी बनते एक बार नीले झंडे ने फिर से एक रफ्तार भरी है। और कहीं न कहीं ये राजनीतिक विशेषज्ञों का आकलन है कि कहीं न कहीं भाजपा के साथ बसपा भी लड़ाई में अग्रसर है। क्या लगता है, ब्राह्मण वर्ग प्रथमेश के साथ जाएगा? जाएगा, जाएगा। बसपा का जो कैडेट वोटर है 14% से लगभग 22% एससी वोटर है उनके, क्या कितने फीसदी आएंगे बसपा के साथ? 80 से ज्यादा आएंगे, इसमें ब्राह्मण भी आएंगे। नहीं, पिछले चुनाव में देखा गया था। तू बताओ, हम तो 3 बार पिछले चुनाव में विधानसभा चुनाव में देखा गया था एससी जो वर्ग है वो सपा के साथ चला गया था जी। हाँ। क्या कारण था? बतावा यार, तिवारी होना ही नहीं, बताइए भैया। चाचा, आपकी बार प्रतापगढ़ में? अरे हम दूसरे अरे हो ये बात वो चुनाव कहाँ है क्योंकि वो मतलब आपको कैसी सरकार चाहिए ये तो बता सकते हैं? ये तो बता सकते हैं। महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? अरे महंगाई तो खाद योद मिलबा नहीं की हमारी सब किसान इनके जी। सोसाइटी में खाद न कुछ नहीं। युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? का रोजगार या सब तहरत है न गरीबा नौकरी की होके यह सब यह तहरत बात है। हमको नहीं मिला है रोजगार। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से मैंने फॉर्म भरा था लगभग 2021 से जी। हम यहाँ बैंक में ढूंढ रहे हैं। आरओ के पास लगभग 10 बार जा जाते हैं। मतदाता हैं आप? जी, मतदाता। इस बार वोटिंग करेंगे? वोटिंग करेंगे। किस मुद्दे पर? इस मुद्दे पे नोटा पे डालेंगे हम। नोटा पे डालेंगे? ऐसा क्यों? किसी को नहीं देंगे। मतलब आपकी योजना मिल ही नहीं रही। 2021 से हम घूम रहे हैं। सारी पार्टियां एक जैसे हैं आपकी नजर में? तो अभी हमारे पास फाइल है ना, आप चेक कीजिए, आप लॉगिन कीजिए हमारी फाइल। बैंक में बोल रहे हैं जी भैया। चाचा, आपकी बार प्रतापगढ़ में किसकी सरकार? हमारे पास ये हम योजना नहीं पाए हैं। बीजेपी रहे। बीजेपी? किस मुद्दे को आप वोटिंग करेंगे इस लोकसभा चुनाव? क्या लगता है? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत मैंने फॉर्म डाला है जी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, वॉशिंग पाउडर के लिए जी। मेरा लॉगिन हो गया है जी। बैंक में फाइल आई है जी। पहले तो मैं मैनेजर साहब के पास गया। मेरी हालत आप देख रहे हैं जी। मैं बीए कंप्लीट हूँ जी और ग्रेजुएट भी हूँ जी। जी बिल्कुल। तो उसके बाद बोले कि आप अपना प्रोडक्ट चालू कीजिए। मैंने 50,000 जो अंशदान रखा था उसको पूरा किया, अपने प्रोडक्ट चालू किए हैं। आप चेक कर सकते हैं, हमारा वहाँ पे बोर्ड भी लगा है जी जी। तो अभी लेकिन हमको इस योजना का फायदा नहीं है। तो मतलब आपके कहने का तात्पर्य क्या है? इस बार की वोटिंग नाम के लिए योजना रहती है, जमीनी स्तर पे नहीं उतरती। आप देख सकते हैं ये युवा वर्ग है, इनका कहना है कि भाजपा के जो रोजगार के मुख्य वायदे हैं वो सिर्फ कागजी वायदे हैं, जमीनी स्तर पर ये क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इसी बीच और भी मतदाता हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा, आपकी बार लोकसभा चुनाव को लेकर जनपद प्रतापगढ़ में किस मुद्दे पर किस पार्टी को वोट जाएगा यहाँ के? देखिए, राष्ट्रीय चुनाव है, इसको राष्ट्रीय परिदृश्य में ही लेना चाहिए, न कि लोकल पर। तो जहाँ तक बात है कि भाजपा का यहाँ पर प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है पूरे भारत में। अच्छा, भाजपा का टक्कर किससे है? किसी से नहीं है। किसी से नहीं? क्योंकि एक ईमानदार, बाकी बेईमान। महागठबंधन से शिवपाल भी? कोई शिवपाल की बात ही नहीं करते हम परिवार बात ही नहीं करते। अखिलेश पीडीए की बात करते हैं। पीडीए तो उनका तो वोट, उनका उसी से रोजगार चलता है, उनका उसी से रोजगार चलता है। बाकी सबको मौके मिले हैं, सबको मौके मिले हैं। माननीय मुलायम सिंह जी को मिला, माननीय अखिलेश जी को मिला है, माननीय
श्रीमती सॉरी बहन मायावती जी को मिला है, सबको मौका मिला। कोई ऐसा दल नहीं कह सकता कि उसको शासन करने का मौका नहीं मिला है। आप तो कुछ कारण रहे होंगे जनता उनको बाहर की। आप मायावती बात कर रहे हैं, बहन कुमारी मायावती की। बहन कुमारी मायावती ने अपना लोकसभा प्रतापगढ़ से प्रथमेश मिश्रा को प्रत्याशी बनाकर यहाँ का सियासी जो पारा है वो गर्म कर दिया। क्या कहना चाहिए? देखिए, हम व्यक्तिगत एक सीट की बात नहीं करते, हम पूरे भारत का ये चुनाव है और पूरे भारत में की ही बात करेंगे। हम राष्ट्रीयता की बात करेंगे, हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे। हम केवल किसी एक परिवार को वोट नहीं देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम स्थानीय मुद्दों की बात करें तो हम स्थानीय चुनाव प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं बसपा भी भाजपा का खेल बिगाड़ सकती है? देखिए, ये अपने अपने पार्टी है, अपना अपना इनको सबको काम करना है, अपने अपने वादों के साथ आते हैं लेकिन वादों से मुकर जाते हैं। हमें कहते हैं कि अगर हम सनातनी हैं, ठीक है, अगर हम सनातनी हैं तो राम को नकार नहीं सकते। राम को नकारने वाले लोग राम के अनुयायियों का वोट क्यों मांगे? राम को तो हम भी मानते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। बात राजनीति में राम से ना जोड़ा जाए तो बेहतर क्यों ना जोड़ा जाए? जात को क्यों जोड़ा जाता है? धर्म जोड़ा जाता है, जात जोड़ा जाता है। व्हाट इज पीडीए? पीडीए क्या है? तो 770 पीडीए क्या है? आप ब्राह्मण की बात नहीं करते हो, आप मुस्लिम की बात नहीं करते हो, आप क्षत्रिय की बात नहीं करते। व्हाट इज पीडीए? जी, ये तो एक चुनावी जो होता है, हम ये समाज, देखिए, समाजवाद का मतलब होता है सब जी ना, एक तो पीडीए क्या है? इसी बीच बहुजन समाज पार्टी ये भी तो है, समाज के बाद बहुजन समाज वाली पार्टी। काका क्या भाजपा? नहीं भैया, बसपा के मुकाबले यहाँ न कोई उम्मीदवार, हमारे यहाँ जो उम्मीदवार हैं उसमें भी कोई एक क्लास को उसके बराबरी भी दोनों उम्मीदवार नहीं। चाचत कह रहे हैं, समझो प्रथमेश मिश्रा जीत गए, एक सीट से क्या होगा आप बताइए जरा। सरकार तो हमारी बनने जा रही है, जिम्मेवारी हमारी बनने जा रही है। अब वो तो भविष्य बताए सरकार मैं बोल के जा रहा हूँ भाई, यही सरकार हमारी बनने जा रही है। सरकार एक वोटे बिना अटल जी गिर गए, छोड़ दीजिए, ये मोदी के ये मोदी की नहीं बनने जा रही है नेता। ना सवाल। अरे आप यही मोड़ पे रहिएगा, 4 जून को देखिएगा, हम देखे ही सरकार देखा, हमारी प्रचंड बनने जा रही है। उससे बढ़िया माहौल नहीं है। अटल जी के माहौल जो था, एक वोट नहीं जोड़ पाए। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं थोड़े मोड़े जातीय समीकरण पैदा करके थोड़े मोड़े 1-2 सीट यूपी में ला सकती हैं, लेकिन यूपी 75+ रहेगा और जो 400 प्लस का बीजेपी का नारा है उसके पास भी हम लोग पहुंचेंगे। हम लोग विकास को वोट दे रहे हैं, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय धमक को वोट दे रहे हैं। मोदी जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के विश्व में एक डंका बजवाया, हम लोग उसको वोट दे रहे हैं। और गांव के कूचे गलियों तक जो उपेक्षित सड़कें थी, सब एकदम अच्छी रोडें उन्होंने बनवाई, हम उनके साथ हैं। आप देख सकते हैं लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोकतंत्र का पर्व है, इसमें सभी अपना अपना मतदान करने के लिए आतुर हैं और अपनी अपनी लोकतंत्र की जो अभिव्यक्ति है सभी अपना अपना बात निष्पक्ष रूप से रख रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि हम जनता का आवाज़, गांव लहरिया न्यूज़ चैनल का प्रयास, लगातार निरंतर प्रयास है कि जनता का आवाज़ बने। क्योंकि क्षेत्र का जनता अपने जनमत से एक सरकार नियुक्त करती है। और आप देख रहे थे गाँव लहरिया की खास रिपोर्ट अतुल पुजारी के साथ।